भाभी भाभी फोन मत रखिएगा, मैं अमृत बोल रहा हूँ। आप? जी, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। कब सकती हैं आप मुझे? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे आपको सम्राट भैया के बारे में एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हिम्मत कैसे की आपने यहाँ फोन करने की? इतनी घटिया हरकत करने के बाद आप पेशेंटों की तरह वापस फोन कर रहे हैं हमें, और हमसे कहते कि हम आप पर विश्वास करें। मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए ये कॉल कर रहा हूँ। मुझसे एक बार मिलिए तो सही। मैं आपको कुछ बहुत बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, फालतू बातें करना बंद कीजिए आप, और दोबारा यहाँ पर फोन करने की कोशिश मत कीजिएगा, समझे? भाभी आप समझ नहीं रही हैं, बहुत जरूरी है। सुन लीजिए एक आपको बार। सुनाई नहीं देता है क्या? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातें सुनने का, और दोबारा यहाँ फोन करने की कोशिश की ना आपने तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? आप फोन रखिए। भाभी मैं किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। किसका था रॉन्ग नंबर? हमको कैसे पता होगा कि किसका रॉन्ग नंबर था? आप चिंता मत कीजिए और आराम कीजिए। दूध लेकर आते हैं आपके लिए। हाँ। जिंदगी बर्बाद कर दी है हमारी बिटिया की। खाओगा हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कीड़े पड़ेंगे उस करम जले को। हमारी बिटिया को जे दिन दिखाया, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी आदिति की, कैसे काटेगी वो? क्या बताएं शशि, हम भी चिंतित थे आदिति के भविष्य को लेकर। अब क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। माँ जी, आज वो मूंग की दाल की बड़ी बनानी थी, आप बता दीजिए उसका क्या करें? हम कहा बताएं, हमारा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया है। तुम ही लोग सोच लो कि क्या करना है मूंग की दाल की बड़ी का, हमसे कुछ मत पूछो। वो करम चला तो हमारे सीने पे दाल दल के गया है। हाँ। अरे माँ जी, आज है ना बहुत अच्छी धूप निकली है, अब बस एक बार नाप देख लो, हम सब कर लेंगे। हमारा मन नहीं है, तुम लोग संभालो सब। भाभी, आज बड़ी बनानी है ना? चलिए काम शुरू करते हैं, मैं बनाऊंगी आज। क्या तुम क्या बनाओगी? आज तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। हाँ हाँ दीदी, आप आराम कीजिए। क्यों? मैं क्यों आराम करूं? आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं परेशान क्यों नहीं हूं, और अमृत के जाने का दुख क्यों नहीं है मुझे, रो क्यों नहीं रही हूं मैं, ये सोच रहे हैं आप लोग? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस चाहते थे कि आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। और देखिए भाभी, माँ, पापा, मैं उस इंसान को अपने दिल से निकाल चुकी हूँ, और मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है, और ना ही मुझे उसके जाने का दुख है। आप लोग भी उसके लिए दुख नहीं मनाएंगे, क्योंकि वो इंसान इस लायक ही नहीं है कि उसके पीछे से उसके जाने का दुख मनाया जाए। वो मेरे लिए कुछ नहीं है अब से, ये सच मैं स्वीकार कर चुकी हूँ, और प्लीज आप लोग भी मान लीजिए अब। अरे कैसे मान ले, कैसे मान ले? पति था वो तुम्हारा, रिश्ता था तुम्हारा उससे। ऐसा रिश्ता किस काम का माँ? और फिर किस चीज की कमी है मुझे यहाँ? अपने भाइयों के घर में हूँ, पूरा परिवार मेरे साथ है, क्या ये घर मेरा नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप दीदी, ये घर जितना आपके भाइयों का है उतना ही आपका भी है। एक लड़की के लिए उसके मायके के दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए। नए रिश्तों की वजह से पुराने रिश्ते कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। बाहर वाले आपको धोखा दे भी दे, लेकिन आपके अपने कभी आपको धोखा नहीं देते। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दीदी, एक लड़की की शादी हो जाती है इसका मतलब ये नहीं कि उसका अपना घर, अपना मायका पराया हो जाए। हर लड़की के लिए उसका मायका अपना पहला घर होता है, अपना घर होता है। उस नाते आपका भी ये घर अपना घर है और पहला घर है।
आपके भाइयों का इस घर में जितना हक है उतना ही हक आपका भी है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम सारे आपके मायके वाले हमेशा आपके साथ हैं। फिर भी भाभी, आप लोग मेरे लिए परेशान तो होंगे ना? और माँ, मैं आपकी चिंता भी समझती हूँ, लेकिन प्लीज आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। बेटा, माँ बाप हैं तुम्हारे, फिक्र तो होगी ना। ये तो शुक्र है कि हमें उर्मी जैसी बहू मिली है। जो हर परिस्थिति में सब कुछ बखूबी संभाल लेती है। ठीक कह रहे हैं पापा। कांतीलाल, ये इन फिरंगियों के साथ क्या कर रहा है भाई? नया माल है। अच्छा बेटा, चलो भी देखना पड़ेगा फिर तो। This deal is pakka. Confirm. Confirm. Rest I will see in Delhi. I will talk you there. Okay? अरे प्रणाम सर। अरे आप आइए सर। क्या हो रहा है भाई? क्या भाई क्रांति लाना चाहते हो क्या हमारे झांसी में? कौन है? ये तो हमारे गेस्ट हैं। ट्रायल के लिए बुलाया है। हाय। सही है बेटा, वैसे तो फोन पे फोन करते रहते हो, आज जब काम का माल आया तो खबर ही नहीं। अरे नहीं नहीं सर, अरे कैसी बातें करते हैं। हम तो सबसे पहले आप ही को खबर करते हैं जब भी कुछ नया आता है, और वैसे भी सब कुछ तो आप ही का है। अरे आप हुक्म तो कीजिए सर। कहना क्या है भाई? वो तो पता ही है, अच्छी और नई के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, जानते हो तुम। कराओ फिर अपने गेस्ट का गेस्ट अपीयरेंस कराओ हमारी लाइफ में। अरे क्यों नहीं सर, आप जो चाहे चुन लीजिए। बोलिए किसको भेजूं रात में? बढ़िया है भाई दोनों ही। एक काम करो, दोनों को भेजो रात को। ओहो सर, आप तो कसम से कमाल हो। तो फिर जी रुको 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 रुको। ठीक है भाई, फिर डन रहा। अच्छा सर। अच्छा नमस्ते सर।
चलो भैया। आज जरा अच्छे से फेंटो, दम लगा के। कर रहे ना माँ जी। शौर्य शौर्य नहीं बेटा, यहाँ आराम से बेटा। शौर्य आप यहाँ नहीं खेलिए, पीछे जाके खेलिए। मम्मा हमको खेलना है, आप लोग जल्दी करो ना। मैं कौन बताऊंगा? हेलो, कौन बोल रहा है? शौर्य बेटा, बेटा मम्मा कहाँ है? नानी, मामा तो यही है। आज आपको मुझसे बात नहीं करनी क्या? मामा से बाद में बात करना, पहले मुझसे बात करो। और शौर्य बेटा, हमको मम्मा से बहुत जरूरी काम है, जरा बुलाओ उनको फोन पर जल्दी। ठीक है। मामा, नानी आपको बुला रही है फोन पे। बच्चा, आप नानी को बोलिए कि मम्मी अभी बहुत बिजी है, थोड़ी देर बाद में फोन करेंगे। नानी, अभी मामा बिजी है, आपको बाद में फोन करेगी। बेटा, मम्मा को बोलो कि हमको उनसे बहुत ज्यादा जरूरी काम है। हाँ? मम्मा, नानी कह रही है उनको जरूरी काम है। बेटा, आप नानी से कहिए हम जैसे ही अपना हाथ का काम खत्म करेंगे तुरंत उन्हें फोन लगाएंगे। अलग, तुम हमें फोन दो, हम बात करते। अरे अब शौर्य आप नानी, अभी मामा नहीं आएगी, आप बताओ क्या काम है? बेटा, उनको कहो कि नानी ने उनको घर बुलाया है। मामा, नानी ने आपको घर बुलाया है। माँ जी, आप जरा मम्मी को बोल दीजिए ना, आज हमारे हाथ में बहुत काम है, बढ़िया बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। दादी को फोन दो, लाओ हमें फोन दो, हम बात करेंगे। और तुम जाओ खेलो। हेलो, हेलो समधन जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। अरे वो उर्मी बहू फोन नहीं उठा पाई, काहे कि वो बढ़िया बना रही है मूंग की दाल की। अरे तो हाथ सने, आपको थोड़ी देर में फोन कर लेगी। हम क्या कह रहे थे समधन जी, आप उर्मी को आज थोड़ी देर के लिए घर भेज सकती हैं क्या? बड़ी याद आ रही थी उसकी। हाँ हाँ समधन जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, हम भेज देंगे। माँ जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नमस्ते। माँ जी, आज कैसे जाएंगे हम, इतना सारा काम है। अरे बहू चली जाओ ना, तुम्हारी माँ तुम्हें इतना याद कर रही है, मिल आओ। ऐसे नहीं करते हैं, जाओ। और फिर हमने बोल भी तो दिया है कि बहू को भेज देंगे। हाँ अब बताओ, ऐसे अचानक क्यों बुलाया तुमने? अच्छा नहीं, बस कुछ बात करनी थी तुमसे। क्या हुआ मम्मी? क्या बात करनी है? कोई टेंशन है क्या? नहीं नहीं। अच्छा तुम हमको बताओ, सम्राट जी अच्छे से तो रखते ना तुमको? तुम्हारे साथ रवैया अच्छा है ना उनका? हाँ हाँ मम्मी, वो हमें बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमें। और जब तुमको हम सब बताए तो थे मम्मी, फिर क्यों पूछ रही हो तुम? हाँ बताया तो था। उर्मी बेटा, पक्का ना हमसे कुछ छुपाती तो नहीं हो ना तुम? मम्मी क्या हो गया तुमको? हम क्यों छुपाएंगे तुमसे? क्या बात है? बेटा, आदमियों में बहुत ऐब होते हैं और हर औरत, हर पत्नी उनकी कमियों के साथ समझौता करके, उन्हें बर्दाश्त करके तालमेल बिठाकर चलती रहती है। तुमने भी यही किया है, लेकिन कुछ कमियां, कुछ ऐब बर्दाश्त नहीं करने चाहिए, वरना जिंदगी नरक बन जाती है, जीवन बद से बदतर हो जाता है। मम्मी शांति से समझाओ हमको, हुआ क्या? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? कैसा है अब? कौन सी कमियां? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? उर्मी बेटा, एक आदमी का चरित्र ही सबसे अहम होता है। बेटा, सम्राट जी के साथ ऐसी कोई समस्या तो, कोई लड़की का चक्कर? कैसी बात कर रही हो मम्मी तुम? और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? लाख बुराइयां हो सकती है सम्राट जी में, लेकिन कोई उंगली उठाकर दिखाए उन पर इस मामले में? मानते हैं उन्होंने हमें बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत ज्यादतियां की हम पर,
लेकिन आज तक हमारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। और यही एक वजह है मम्मी, हम उनकी सारी ज्यादतियां बर्दाश्त करते आए हैं और इस रिश्ते को निभाते आए हैं। तुमसे बेहतर कौन जानता है मम्मी कि अगर ऐसा कुछ होता तो क्या हम बर्दाश्त करते? तुम्हारी बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये नहीं। एक टुकड़ा रोटी का ना भी मिले ना तो भी हम सम्राट जी के साथ रह सकते हैं, लेकिन टुकड़ों में अगर सम्राट जी मिले तो हमें बर्दाश्त नहीं। सम्राट जी चाहे जैसे भी पूरे के पूरे हमारे होने चाहिए, नहीं तो हम उनके साथ एक पल भी नहीं रह सकते, और ये बात बिल्कुल तय है। हाँ बेटा, एकदम सही है। दरअसल मार्केट से लौटते समय हमने सम्राट जी को कुछ विदेशी लड़कियों के साथ देखा। किसके साथ देखा? विदेशी लड़कियों के साथ, इसीलिए हमको मन में शंका हो गई। मम्मी, लड़कियों के साथ देखा तो क्या हुआ? बेटा, हमने उन लड़कियों को सम्राट जी से गले मिलते हुए देखा। हमको अजीब सा लगा। मम्मी, वो लड़कियां उनकी क्लाइंट्स होंगी और बाहर से लोग आते रहते हैं, और यही तरीका है आजकल मिलने का। तुम इतनी सी बात में टेंशन क्यों लेती हो मम्मी? हम तो डर ही गए थे। अब हमको क्या पता जी सब। अब हम तुमको बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, हम बता रहे हैं, अब हुई तसल्ली। जाओ। हे भगवान। अरे उर्मी बेटा, अचानक कब आई? बस पापा, थोड़ी देर हुई है। वो मम्मी ने बुलाया था, छोटी सी बात को लेकर परेशान हो जाती है। का बात का है? मम्मी ने सम्राट जी को कुछ विदेशी क्लाइंट्स के साथ देख लिया था, तो टेंशन में आ गई और सोचने लगी कि शायद उनका कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। सुनो मम्मी, फिर कभी आएंगे तो फुर्सत से बैठेंगे तुम्हारे साथ। हाँ बेटा, बाय। चलते हैं पापा, बाय। हाँ बेटा, बाय। ऑटो ऑटो ऑटो, सिविल लाइंस चलेंगे आप। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या तरीका है? अरे भाभी जी, आपसे इतना कहा पर आप मिलने ही नहीं आ रही है, तो हमें ही आना पड़ा। वैसे गुस्ताखी माफ। बोला था ना आपसे हमने, कोई बात नहीं सुननी हमें आपकी। भाभी जी, हमारी बात तो सुनिए। जो कुछ हम आपसे कहने जा रहे हैं ना, वो आपकी भलाई के लिए है। बहुत जरूरी है कि आप सम्राट भैया की असलियत को जानें। एक मिनट, आपको हमारी भलाई के बारे में सोचने की कोई जरूरत है, हम खुद सोच सकते हैं। और आप जैसे घटिया आदमी को सम्राट जी ने एक मौका दिया, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। भाभी जी देखिए, हम जानते हैं हम घटिया हैं, बहुत घटिया हैं, पर आपके पति हमसे ज्यादा घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान है। एक बात याद रखना उर्मी भाभी, सांप अपना केचुल बदल देना, उसकी फितरत नहीं बदलती, वो और भी खतरनाक हो जाता है। अपनी जबान को लगाम दीजिए आप। मैं जो कुछ भी हूं ना उर्मी भाभी, मैं अपनी पत्नी को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाकर लड़कीबाजी नहीं करता। आपके पति ये घटिया काम भी करते हैं और बहुत शौक से करते हैं। मैं जानता हूं आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। क्यों करेंगे आप? कोई बात नहीं, आप जाइए होटल ब्लू पेरीडॉट में और पता कीजिए, आपके पति परमेश्वर के नाम पर वहां पर एक रूम हमेशा बुक रहता है और वहीं रंग रलियां मनाते हैं वो। आपकी आंखों में धूल झोंक कर वही उनकी माद है जहां वो अपना शिकार लेकर जाते हैं। जाइए, आप देखिए,
चाहे वो इस वक्त आपको वहां ना मिले, पर उनके शिकार की बदबू आपको वहां जरूर मिलेगी। न जाने कितनी लड़कियों को वहां पर लेके जा चुके हैं आपके पति परमेश्वर। होटल पेरिडॉट, रूम नंबर 300। हमारे पति के बारे में इतनी घटिया बात करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी छिचोरी बातें करके आप हमें परेशान करें। आपके किसी बात का कोई असर हम पे नहीं होगा अमृत जी। सम्राट जी हमारे पति है और उन पर हमें अटूट विश्वास है। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, दोबारा अगर हमारे सामने आने की कोशिश की या ऐसी घटिया बातें करने की कोशिश की ना, तो सीधा जेल पहुंचा देंगे हम, समझे आप? बेहुदे कहेंगे।